बाजीगर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहस बाजीगर बहुत खास है। हमने आज कवियों को इस मंच पर आमंत्रित किया है। ये स्वतंत्रता लंबे संघर्ष के बाद मिली है। ये स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों के बाद मिली है। ये स्वतंत्रता एक राष्ट्र के तौर पर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कोस कोस पर हमारी विविधता के बावजूद हमें एक सूत्र में बांधती है। यूं तो भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत में युगों युगों से एक राष्ट्र रहा है, लेकिन 1947 में नेशन स्टेट बनने के बाद भारत की यात्रा के कई अनुभव हैं, कई चुनौतियां हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज की चुनौतियां हैं। भारत से ही छिटक गए पाकिस्तान की शत्रुता की चुनौतियां हैं। अमेरिका, चीन, रूस में जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह की चुनौती है। इसीलिए हमारे कवियों के शब्द इन्हीं मसलों पर बहस बाजीगर के आज के मोशन को नया स्वर देंगे। मोशन है भारत न झुका है न झुकेगा। इससे पहले कि मैं यहां पर आमंत्रित करूं अपने जजेस को, अपने कवियों को, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। यहां आज के युवा हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमारे साथ इसमें हिस्सा लेंगे और इन्हीं में से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा तो हम बात नेताओं की करते हैं तो हम नेता चुनते हैं, लेकिन आज कोशिश होगी कि शब्द और स्वर से कौन बांधता है पूरे देश को, इस मोशन पर कौन बोलता है, ऐसे दो कवियों को हम यहां से चुनेंगे जो अपनी बात करेंगे। और अब वक्त है बहस बाजीगर में हम मंच पर स्वागत करना चाहते हैं अपने तीनों जजेस का। पद्मश्री सुनील जोगी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने जबरदस्त, पेशे से पत्रकार थे, कवि की भूमिका में आए और 3 ताल के ताऊ हमारे साथ जुड़े। तो तालियों के साथ हमारे तीनों जजेस का जबरदस्त अभिनंदन, क्योंकि आज ये तय करेंगे कि बहस बाजीगर में कवि बाजीगर कौन सा देश का बनता है। और अब स्वागत करते हैं अपने पहले 2 कवियों का। इनकी कविताओं में हर शब्द से फूल झड़ता है और वो फूल माँ भारती के चरणों में पहुंचता है। अनामिका अंबर, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हमारे साथ जुड़ रहे सरदार प्रताप फौजदार साहब, तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। अपनी अपनी टीम के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आज देखते हैं भारत न झुका है न झुकेगा पर देश के कवि क्या कहते हैं। और अब जल्दी से स्वागत करते हैं अपने अगले 2 माननीय कवियों का, जिनका नाम ही कविता हो, जिन्होंने अपने शब्दों से राष्ट्रवाद को सींचा हो। कविता तिवारी हमारे साथ जुड़ रही हैं और दमदार बनारसी। बताइए, बनारसी बाबू आ गए हैं। जब बनारसी बोलता है तो कहते हैं वैसे भी उनके शब्दों में इतनी मिठास होती है कि बनारसिया पान की मिठास आज आपको मिलेगी उनकी कविताओं में। और अब अपने अगले 2 कवियों को जल्दी से बुलाते हैं। नेताओं में हम लोग अक्सर कहते हैं कि युवा की उम्र क्या होगी, युवा नेता की, लेकिन कवियों में भी उम्र न देखिए कवि की। तो आज 2 युवा कवि के तौर पर हम आमंत्रित कर रहे हैं। दीपक सैनी साहब, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और नीर गोरखपुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। आज जोश अलग रखिएगा, क्योंकि बात स्वतंत्रता दिवस की है, भारत की है और इस भूमि की है जिसने इस देश में हर भारतवासी को ये मौका दिया है कि वो गर्व से अपना सीना चौड़ा करे। आपको बता दें कि इसका जरा सा मतलब, आप सब कवि हैं, बहुत मान्य में हमें पता चला है कि कवियों को बीच में रोकने पर गुस्सा आ जाते हैं। सर, आप मुझे बहुत गुस्से में देख रहे हैं। तो चूंकि हमारे बहस बाजीगर में समय पहले से निर्धारित रहता है, तो मेरा आप लोगों से सहृदय और बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ ये अनुरोध रहेगा कि आप तय समय में ही कोशिश करें कि अपनी बात पूरी करें। और जजेस से भी मैं कह रही हूं कि 15 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही पड़ेगा। माननीय जजेस कवि हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि जी जब विस्तार में आगे बढ़े तो हम लोग टोकेंगे नहीं ज्यादा। आप लोगों को मंजूर है? आलोक जी बताइए, कुछ आप खास सुनना चाहते हैं कवियों से, या फिर भारत ना झुका है ना झुकेगा इस थीम पर आप क्या चाहते हैं आज जज के तौर पर? मैं ये चाहता हूँ ख़ास तौर से कि जो भारत की का कंपोजिट कल्चर है और भारत की जो खुसूसियत पूरी दुनिया में है, मैं चाहता हूँ कि आज पक्ष भी ये भूल जाए कि वो किसके साथ खड़ा है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ इस देश के साथ खड़े होना है। और विपक्ष तो खैर हर बार सत्ता की आंख में आंख डाल के बात करता रहा है, तो वो उम्मीद उससे आज भी है। वाह, अब आप बताएं कि आप क्या उम्मीद करते हैं पद्मश्री सुनील जोगी जी? क्योंकि ये सब लोग मेरी बिरादरी के ही हैं और अगर ये समय पालन हो जाए तो मेरे लिए भी एक 8वें आश्चर्य की तरह होगा। वाह,
और ये बहुत पर कठिन ये है अंजना बताइए जी। कि आपका कोई अति प्रिय तो नहीं है बैठा हुआ वहां पर? मेरी अति प्रिय तो आप ही हैं, क्योंकि अब तक जो है आपका पाला नेताओं से पड़ा होगा, आज कवियों से पड़ा है क्या बात? ये। लेकिन मैं शुभकामनाएं सबको देता हूँ। 4 पंक्तियां मैं कहता हूँ, महसूस करता हूँ आलोक भाई कि पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, पानी से भरी हर नदी गंगा तो नहीं है, भागे जो दीप से वो पतंगा तो नहीं है, माना हमारे देश में झंडे तो बहुत हैं लेकिन सभी के दिल में तिरंगा तो नहीं। मैं स्वतंत्रता दिवस पर कामना करता हूँ कि सबके दिलों में तिरंगा हो और सभी कवियों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप वैसे तो वो पॉडकास्टर हैं जो बीच में बैठे हैं, 3 ताल के ताऊ जी हैं, लेकिन आप पर दबाव 2 कवियों की तरफ से पूरा पड़ चुका है। 2 कुछ कवियों आज के बीच में लय में बोलिएगा, जो मैं भी बोलिएगा साबुत रह लय जाना चाहता हूँ। पर यह है कि जो धारा के साथ बह रहे हैं वो तो धारा प्रवाह बोलेंगे ही और उनको गति मिलेगी, पर असली धार उनमें है जो धारा के विपरीत पानी को काट कर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज देखना चाहूंगा कि धारा प्रवाह वाले या धार वाले कौन आगे बढ़ जाते हैं। क्या बात है। तो अब शुरुआत करते हैं, आप सब तैयार हैं? मंच पर आमंत्रित करते हैं अपने पहले 2 कवियों को। अनामिका जय नंबर सबसे पहले यहाँ पर आएंगी और प्रताप फौजदार जी। तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आइए प्रभु, आइए। एक गुस्ताखी और कर रही हूं कि आपको माइक पकड़ के बोलना पड़ेगा जब आप बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत न झुका है न झुकेगा, इस विषय पर बोलने का या कविता सुनाने का आपका 2 मिनट का समय। अनामिका जी, शुरू होता है। बहुत बहुत आभार। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। आजादी मना रहे हैं और सही मायने में आजादी क्या है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। ये इंकलाब के मस्ताने यहाँ बैठे हैं, वो बदलाव जो हम सब ने देखा महसूस कीजिएगा। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि धारा के अनुरूप सब चलते हैं, धारा के विपरीत चलकर दिखाइए। इस समय गाली का माहौल चल रहा है, कोई भी काम करके दिखाइए तो पीछे से उसको कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है। मैं विपरीत चल के दिखाती हूँ और बताती हूँ आज का दौर क्या है कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। साथ दीजिए यदि आपको लगता है सही है तो, कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है। तो नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। ये भारत तो घर में घुसकर, और यही भारत है। तब अंतिम 4 पंक्तियां कहती हूँ, भारत यही है, असलियत यही है। किसी के गाली देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात। और अंतिम 4 अंतिम उतना ही बराबरी से दिया जाएगा समय। केवल एक बात जरूर कहूंगी जो मैं कहना चाहती हूँ, जो आत्मबल बढ़ा है और उस बढ़ते हुए आत्मबल ने कहा है कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। निर्भय हिंदुस्तान ने क्या दिया? जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। वाह
चलिए मैं शुरू होता हूँ। 2 मिनट का समय शुरू कर। मैं बच्चों से कहता हूँ, मैं ताजा पे पढ़ूंगा और व्यंग पढ़ूंगा, आप पकड़ते रहना, मुझे पता है आपके आईक्यू बड़े अच्छे हैं। मैं शुरू करता हूँ सर। केचुआ द्वारा बिहार में SIR, केचुआ जानते हैं? केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, ये बार बार आएगा सर। केचुआ द्वारा बिहार में SIR यानी वोट डालने के खिलाफ FIR अपने ही देश में मुहाजिर हो गए, और जो SIR में 17 लोग मर गए थे वो कल अदालत में हाजिर हो गए। बोले मिलाड, हम भारत के बासिंदा हैं, वोटर लिस्ट में ही मर गए हैं, वैसे हम जिंदा हैं। जज साहब बोले इस बात का आप खुद ले लो क्रेडिट, आप जिंदा हैं, पहले इस बात का दो एफिडेविट। वकील साहब बोले मिलाड, आप भी तो मांग रहे थे वोटर लिस्ट, तुमसे तो ना कर गया केचुआ असिस्ट। जज साहब बोले मैं तो ये देखने के लिए मांग रहा था कि मेरा वोट है क्या कट गया, और मैं जिंदा हूं या केचुआ की लिस्ट में निपट गया। जिंदा वोटर बोले आज की दे दो या दूसरी डेट दे दो, ये वोट फोट तो छोड़ो, हमको तो जिंदा होने का सर्टिफिकेट दे दो। जज साहब बोले आप क्या कहते हो वकील साहब? हाँ। जज साहब बोले क्या कहते हो वकील साहब? क्या कहते हो वकील साहब? हाँ। वकील साहब बोले हाँ। यही तो समस्या लेकर आया हूँ, मैं पिछले चुनाव में खुद अपने मरे हुए ताऊ का वोट डाल के आया हूँ। जैसा बोले अब आएगा मजा, इसमें होगी सजा। वकील बोला आप नहीं कर सकते सजा, उसकी है एक वजह, आप ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ, आप सजा इसलिए नहीं कर सकते कि मैं पिछली चुनावी लिस्ट में मर गया हूँ। जज साहब बोले फिर तुम वकालत कैसे कर रहे हो बेफिक्री से? वकील साहब बोले एंटायर LLB की डिग्री से। चलिए जबरदस्त, ओपनिंग बैट्समैन ने अपनी अपनी टीम की तरफ से बोला है, दोनों ने भाई अपने अपने अंदाज में बोली है बात। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, जबरदस्त। आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब तालियों के साथ अपने अगले 2 कवियों को यहाँ पर बुलाते हैं। तालियों के साथ कविता तिवारी जी का स्वागत कीजिए और दमदार बनारसी। तालियां होनी चाहिए दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए, ताकि ये देश के नाम आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आपका कविता तिवारी जी 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत कभी झुकेगा नहीं, इस संदर्भ में मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, सुने। हमारी भारती का भाल हरगिज दुख नहीं सकता, आज तक के माध्यम से जरा संदेश पहुंचाइए। हमारी भारती का भाल हरगिज दुख नहीं सकता, हो अर्पित सांस धरती पर ये जज्बा रुक नहीं सकता। ये सेना का प्रबल संदेश सारे देश की खातिर, कसम खाकर करो संकल्प भारत झुक नहीं सकता। और भारत कैसे नहीं झुका है अंजना जी, आपके माध्यम से एक कसम भी खिला रही हूं कि भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। शत्रु मुंड माल धार असी में प्रकट हुई, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। वीर बलिदानियों ने पावन वसुंधरा पे रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। अमर तिरंगा कभी झुकने ना देना तुम्हें, सिंधु वाले पानी की रवानी की कसम है। और अंजना जी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां अपना पक्ष रख रही हूं, सुनेगा, आप तक बात पहुंचाती हूं, सुनेगा। अगर
माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है। अगर ये मेरा पक्ष है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत बहुत आभार। भाई ये वो कवियत्री हैं जिन्होंने समय का भी ध्यान रखा है, तो जजेस भी इस बात का खास ध्यान रखें। और आपका अब बनारसी जी समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। वैसे आप पहने बहुत अच्छा है, गजब, एकदम सीधा बनारस का। बहुत धन्यवाद। हमारा देश न झुका था न झुकेगा, लेकिन अगर देश का कोई आदमी झुक जाए तो हम क्या कर सकते हैं गुरु? सुनना, ये 50% टैरिफ वाली बात को ध्यान में लाता हूं कि यूएसए में भारत के सामान महंगे मिलेंगे जिनका व्यापार हम सस्ते करते रहे। रसिया से तेल लेने पर लगेगा जुर्माना, धमकाए ट्रंप अलग रास्ते करते रहे। कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा और आप हैं कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा। ये नहीं होना चाहिए गुरु। मैं एक और बात बताता हूं, मैंने वोट दिया है तो प्रधानमंत्री बने, डायरेक्ट वोट दिया है, पूछने का सबसे बड़ा हक मेरा है। सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, नेताओं का उल्टा बयान कैसे हो गया? हम पूछते हैं तो हम देशद्रोही? सैनिकों के शौर्य पर कोई संदेह नहीं, नेताओं का उल्टा बयान कैसे हो गया? आप ही अकेले देशभक्त और कोई नहीं। इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया? इस कदर आपको गुमान कैसे हो गया? इस कदर आपको, आप जितनी ही देशभक्ति तो हमारी भी है, आपका इरादा आसमान कैसे हो गया? हम अगर पूछते हैं आपसे सवाल, तब देश का हमारे अपमान कैसे हो गया? हम अगर पूछते हैं आपसे सवाल तब। और अंत में एक बात कहता हूं कि बीजेपी ने डर बोने की ही राजनीति की है। अब जनता बिना डरे बढ़ी चली गई। कांग्रेस का यहाँ पे जैसा है प्रभाव बढ़ा, बांटने वालों की जो भी थी लड़ी चली गई। पॉपुलर हो रही दुकानें भी मोहब्बतों की, बीच में जो नफरतों की थी कड़ी चली गई। और 56 इंची सीना इंच इंच घटने लगा तो पार्टी के आकाओं की भी हेकड़ी चली गई। पार्टी के आकाओं की भी हेकड़ी चली गई। बहुत धन्यवाद। आखिरी चार पंक्ति। दिल्ली के लोगों, आप फैसला करना, सबके पास चार पंक्ति के लिए समय मिला था। सुनना कि नाकामियों का अपने सरताज जड़ रही है, नाकामियों का अपने सरताज जड़ रही है। इनकी लता सियासी जड़ से उखड़ रही है। हरसू बलात्कारी खुले में घूमते हैं, सरकार बस आवारा कुत्ते पकड़ रही है। वाह गजब भाई, ये मिडिल ऑर्डर ने तो आज कमाल ही कर दिया है। बहुत अच्छा। मुझे पता है अनामिका जी जवाब देना चाहती है, लेकिन इसके लिए मौका आप लोगों को देंगे, तब तक अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब बारी है कि हम जो कवि हृदय कोई बैठा हो हमारे युवाओं में से, कवि हृदय चुनते हैं। नेता की टोपी पहननी है नहीं पहननी है, ज़्यादातर जो पार्टी पॉलिटिशियंस यहाँ पर आते हैं तो हम युवा नेता यहाँ से चुनते हैं। पर आज आप में से कौन बोलना चाहता है, कविता सुनाना? आप आएंगे? आइए, आप लीजिए। ये आपके ऊपर है, अगर आपको पहनना है तो पहन लीजिएगा, नहीं तो रख लीजिएगा जेब में। मेरे साथ इधर से तालियां बजाइए भाई इनके लिए। दो कवि हृदय इधर से। युवा यहां पर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए चैलेंज है। हाँ, आप कॉन्फिडेंस देखिए, इनका आत्मविश्वास देखिए भाई, गजब। माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम भारत है, भारत झाझड़िया। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वाह, हमको आज पता था कि भारत आने वाले हैं, तभी हमने कहा था कि भारत न झुका है न झुकेगा।
और इस विषय पर बोलने का भारत जी आपका समय शुरू होता है। अब आपको 45 सेकंड मिलेंगे। भारत देश हमारा है, दुनिया में सबसे प्यारा है, सबकी तरक्की होनी चाहिए, यही हमारा नारा है। हमने किसी का बुरा ना चाहा, दया बहुत है भारत में, सब देशों से यही करेंगे, रखा कुछ नहीं शरारत में। आतंक मचाने वालों का कोई काम नहीं इस देश के अंदर, आतंकवाद को पहचानना होगा, हो वो किसी भी भेष के अंदर। दुनिया किसी भी रूप में रोके, भारत ना रुकने वाला है, भारत ना कभी झुका है कहीं और भारत ना झुकने वाला है। धन्यवाद। क्या बात है, जबरदस्त, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शान प्रताप सिंह है। मैं रामजस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और मूलतः झारखंड रांची का निवासी हूँ। वाह। मैं आज आशुतोष राणा कृत ए भारत के राम जगो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ए भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सोए सिंह जगो भारत के माता, तुम्हें पुकार रही, रण की भेरी बज रही। उठो मोह निंद्रा त्यागो, उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के बजरदंड में देशभक्ति की भुजा जगे, रण के कंकड़ बहने हैं तो वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। परशुराम का फरसा जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष बाण जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पोरस पुरुष महान जगे, सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। वो हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना, और जागे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। वो प्रताप का सिंह जगे, वो हल्दी घाटी का राणा, दक्खन वाला जगे शिवाजी खून चाहती का दाना। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी किरपान जगे। और एक दिन जीऊंगा मगर मैं शेर की भांति, एक दिन जीऊंगा मगर मैं शेर की भांति, ये कहने वाला टीपू सुल्तान जगे। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं, मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूं। ऐ भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। वाह वाह वाह। आज कहना पड़ेगा कि कवि तुम ही हो कल के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां दोनों के लिए। इधर से अपनी अपनी जगह पर जाकर इधर से बैठ जाएं। बहुत अच्छा, जबरदस्त, मतलब क्या भाव है, क्या शब्द पर पकड़ है और क्या उच्चारण है। अब अगले 2 कवि जो हमारे मंच पर आने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कि आखिरी में जो लास्ट बेटन लेकर आगे बढ़ता है टीम के लिए, वही जीत दिलाता है या फिर हार की सौगात ले आता है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए, दीपक सैनी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नीर गोरखपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत न झुका है न झुकेगा, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय दीपक सैनी जी शुरू होता है अब। कल मैंने सपना देखा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है आपका और देश का सबसे बड़ा चैनल है, कि यहाँ पर क्योंकि पॉलिटिक्स की बात होती है तो यहाँ पर अमित शाह जी कविता पढ़ रहे थे, देश के लोकप्रिय गृह मंत्री। तो वो क्या कह रहे थे भारत नहीं झुकेगा पर, क्योंकि पॉलिटिक्स भी है और कविता भी है तो दोनों देखिएगा। अमित शाह जी इस डाइस पर खड़े हुए थे, देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं। अंजना जी, 2 मिनट का समय आपने दिया है, ये आप तय नहीं करोगे, 5 साल इस देश की जनता ने हमको दिए। 1 मिनट, अब कविता सुनिए, कविता सुनिए। काफिला विकसित भारत का बिल्कुल नहीं रुकेगा और विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, मेरा भारत नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। और ये राहुल बाबा जो कहते हैं कि चोरी हो गई, राहुल बाबा आपको चोरी ही दिखाई देगी, क्योंकि आपकी आंखों पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन। तो राहुल बाबा को अगली पंक्ति अंजना जी समर्पित करता हूं कि आंख पर पट्टी बांधने से सूरत नहीं बदल जाती है और सर्दी में टी शर्ट पहनने से अक्ल नहीं आ जाती है।
घर में घुसकर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, दुश्मन को संहारेंगे। अरे विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी सबूत मांगे, पर भारतीय सेना का निशाना नहीं झुकेगा। और विपक्ष कितनी भी साजिश कर ले, भारत बिल्कुल नहीं झुकेगा। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए, पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की। धन्यवाद। क्या बात है, जबरदस्त। ये क्या था भाई, जो भी था कमाल था। आपका विषय पर बोलने का समय नीर गोरखपुरी जी शुरू होता है अब। आपने अंजना जी युवा कवि हम दोनों को इंट्रोड्यूस करा, और आज का पूरा युवा जो है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर है। तो मैं राजनीति को अलग तरीके से लेकर चलता हूँ। पूरी राजनीति को मीम्स में आप किस तरह ढालता जाता है वो देखिए। आपने जैसे कहा कि क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आया, वैसे ही चल रहा है बस मामला। मैं आपके बीच में रखता हूँ क्या चलता देखिए कि विकास की बिहार में नई नई योजनाएं चल रही हैं। विकास की बिहार में नई नई योजनाएं चल रही हैं। बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ घोषणाएं चल रही हैं, ताबड़तोड़ घोषणाएं चल रही हैं। अभी तो बिहार में उपहारों और आश्वासनों को देने की शुरू हुई झांकी है, शुरू हुई झांकी है। देखते जाओ, अभी तो ईडी सीबीआई को टारगेट देखना बाकी है। अभी तो ईडी सीबीआई को टारगेट देना बाकी है। रोज पुल टूटने की खबरें, शायद सीमेंट लगना ही छूट गया। रोज पुल टूटने की खबरें, शायद सीमेंट लगना ही छूट गया। अब तो पुल ही बोलने लगे खुद, बेकार है भैया मैं तो टूट गया। वाह वाह वाह, जबरदस्त, वाह। बेकार है भैया मैं तो टूट गया। वाह। बिहार के टूटते पुल आपकी उम्मीदों को कर ना दे भस्म, आपकी उम्मीदों को कर ना दे भस्म। अब की हर वादे पर जनता बुलवाएगी आपसे, खाओ मां कसम। अब की हर वादे पे जनता बुलवाएगी आपसे, खाओ मां कसम। 422 करोड़ का फ्लाईओवर 2 महीने में टूटा, 422 करोड़ का फ्लाईओवर 2 महीने में टूटा। आपके कारनामे हमारे सपने टूट गए, आपके कारनामे हमारे सपने टूट गए। इतनी बार तो मैक्स पर सूर्यवंश हम नहीं जितने तुम्हारे पुल टूट गए। इतनी बार तो मैक्स पर सूर्यवंश हम नहीं जितने आपके पुल टूट गए। 12 जिले और 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आपसे बिहार का विश्वास निश्चित गिरा है। एक बात बताऊं, ये पानी सड़कों पर नहीं आपके विकास के दावों पर गिरा है। वाह, चलिए आपके विकास के दावों पर फिरा है। अब की जीतो तो पूरी निष्ठा और मेहनत झोंक देना साहब। बिहार पर लगे पलायन के ग्रहण को रोक देना साहब। विपक्ष की सुना करो, आपके लिए तो कड़वा हर खीरा है, आपके लिए तो कड़वा हर खीरा है। जब देखो दाल में कुछ काला है, कुछ काला है, कुछ काला है। अरे भाई साहब वो जीरा है, अरे भाई साहब वो जीरा है। अपनी कमियों को सुधारिए, वरना ये जनता अहंकार मसल देती है, वरना ये जनता अहंकारों को मसल देती है। ये माना कैलेंडर हर तारीख बदलता है, मगर एक तारीख कैलेंडर भी बदल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे से मुझे बता रहे हैं कि मैंने एकदम एग्जैक्ट 2 मिनट में खत्म किया था। तो जजेस इस बात का ध्यान रखें जो टाइम पे रह रहे हैं, लेकिन गजब था। अब इन 2 कवियों ने जो किया है उस पर आप ही लोग बताएंगे। आप शुरू कीजिए आलोक जी। देखिए, समय के साथ ना कविता का स्वर बहुत बुरी तरह से बदला है, बहुत पूरी तरह से बदला है। जब हम शासन से बात करते थे, नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ये जो स्वर है, ये स्वर अब विपक्ष का भी खंडित हुआ है और सीधे सीधे संवाद आ गए हैं। और खैर पक्ष तो पूरी तरह से पक्ष में ही है कविता का। तो मुझे ये लगता है कि नंबर इस बार जो मिलेंगे वो नंबर मिलेंगे कि वक्त पर दोनों बातें ख़त्म हुई, दोनों कविताएं ख़त्म हुई। और ये जो पहली कविता थी, दरअसल ये कविता में तो काउंट नहीं होगी, ये तो एक मिमिक्री थी और उसको मैं मिमिक्री की ही तरह काउंट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब ये पढ़ें तो कविता पढ़ें, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो। ठीक है, लेकिन अब
आज आलोक जी भी थोड़ा से कठोर हो रहे हैं, लेकिन हम बता दें कि हमारी ये कोशिश थी कि हर कला जो भी है अपनी कला के जरिए वो इस बात को कहे। तो हमने उनको कहा भी नहीं था कि आपको कविता ही पढ़नी है, इसीलिए मैं शुरू में भी बता रही थी कि कविता ही नहीं, कोई मिमिक्री के जरिए बहुत बड़ी बात कह सकता है। कलाकार को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी कला से बात को रख सके। पद्मश्री सुनील जोगी जी। निश्चित तौर पर इस दौर में समय का अनुपालन किया गया, ये अच्छी बात है और अंजना जी का असर दिखाई दे रहा है। दीपक सैनी ने प्रस्तुति बहुत अच्छी की और बहुत कठिन होता है किसी विषय को पैरोडी के माध्यम से कहना। हालांकि कविता नहीं थी लेकिन पैरोडी भी अपने आप में एक कला है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और पक्ष में जो कविताएं हुई वो निश्चित तौर पर समय के अनुकूल हुई, जिसकी सत्ता उसकी बातें। लेकिन जो विपक्ष में बोल रहे हैं उनकी हिम्मत, उनके साहस की भी मैं दाद देना चाहूँगा कि वो बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सैनी जी ने मिमिक्री की गजब और कविता भी सुनाई। हाँ। आलोक जी नहीं मानेंगे क्योंकि वो बड़े कवि हैं। हाँ। पर सैनी जी ने जो कविता सुनाई वो उनकी नहीं थी, वो उन्होंने कह दिया। हाँ। ये अमित शाह पढ़ रहे हैं, वो अच्छे गृह मंत्री हैं, कवि अच्छे हों जरूरी नहीं है। हाँ, और प्रताप भाई ने केचुए गिनाए हमें। हाँ। और भाई साहब ने दाल में जो कुछ काला है उसे जीरा बता दिया। हाँ। पर अच्छी बात है कि हम अभी ऐसे दौर में हैं जहाँ पे कि दमदार बनारसी जी बोल रहे थे कि गुमान हो गया, पर जो बात गद्य में कहना मुश्किल था वो कविता में आसान हो गया। ये बातें जब हम गद्य में कहते हैं तो बहुत क्षोभ के साथ कहते हैं, और मैं यहाँ पे अंजना जी ये कार्यक्रम हर हफ्ते करती हैं, बहुत उत्तेजना होती है, बहुत क्रोध सा हो जाता है। पर वही बातें अगर एक कवि कहता है तो चाहे दमदार बनारसी के दम भरे अंदाज में कहे, पर हम जब सुनते हैं तो हमको कोमल ही लगता है। क्या बात। तो अभी तक बहुत बहुत बढ़िया है, अगले राउंड का इंतजार है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो विषय हमारा आज का है कि भारत न झुका था न झुकेगा, तो मैं अंजना जी 2-3 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। ये गीत आपने शंकर जी की आवाज़ में सुना होगा, शंकर महादेवन जी की, आज मुझसे भी सुन लीजिए कि है मजहबों का मान तिरंगे के रंग में, है मजहबों का मान तिरंगे के रंग में, है एकता की शान तिरंगे के रंग में, झुकने न दूंगा इसको ये ईमान है मेरा, झुकने न दूंगा इसको ये ईमान है मेरा, ये देश मेरी शान है, ईमान है मेरा, वाह, ये देश मेरी शान है। तो अगर एक और निवेदन है कवियों से कि अगर वो विषय पर रहें तो इस प्रोग्राम का जो डीएनए है वो भी बना रहेगा और खुसूसियत भी बनी रहेगी। हाँ, जबरदस्त, तालियां बजाइए भाई। कमाल कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि तीनों को ही 1-1 मिनट का समय हम लोग और देंगे, जिसके बाद हम लोग आज के कवि अनामिका जी आ जाइए, फौजदार साहब जल्दी से आ जाइए। 1-1 मिनट का रिबटल राउंड, आप उनकी बात का जवाब दे सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप किसी भी कला रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको शायरी करनी हो, कविता करनी हो, मिमिक्री करनी हो, गाना गाना हो, बस बात बननी चाहिए, बात कहनी चाहिए। और इसी विषय पर बोलने का रिबटल राउंड, जिसे हम कहते हैं डिबेट में, आपका 1 मिनट का समय अनामिका जी शुरू होता है अब। हम नहीं झुके हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को दिखा दिया कि सैनिक का शौर्य क्या है। बहुत दुख तब होता है जब ये पूछा जाता है, जब आप देश के विपक्ष में आ जाते हैं, किसी पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। इस बात से बहुत दुख होता है। तब मैं केवल 2 बातें कहती हूँ। पहली ये, हमने क्या किया, न छोड़ी हमने कालिख कोई अपनी शाख पर देखो, न छोड़ी हमने कालिख कोई अपनी शाख पर देखो, निशा सा हंस के रख आए हैं तेरी खाक पर देखो, निशा सा हंस के रख आए हैं तेरी खाक पर देखो, कभी बहनों की मांगों से जिसे तूने उजाड़ा था। मैं तीसरी पंक्ति रिपीट नहीं कर रही हूँ, टाइम निकल रहा है।
कभी बहनों की मांगों से जिसे तूने उजाड़ा था, कयामत बन के वो सिंदूर बरपा पाक पर देखो, कयामत बन के वो सिंदूर बरपा पाक पर देखो। और सैनिकों से उनके शौर्य के प्रमाण मांगे गए। ठीक है, आप सरकार से प्रश्न कीजिए, लेकिन जहां ये देश इस बात में मिला हो, जहां पे सैनिकों ने कुछ किया हो, उनके शौर्य के प्रमाण मांगना कहाँ की खूबसूरती है। मैं 4 पंक्तियां और कहती हूं, और वो कहना बहुत जरूरी है कि शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, रण अग्नि के प्रलयंकर संदेश से ऊपर मत मानो, और सेना को बल देना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। जी, अब आपका फौजदार साहब 1 मिनट का समय शुरू होता है। झूठों के सिर पर उगने लगे जो सींग, झूठों के सिर पर उगने लगे जो सींग, तो सभी भाजपाई 12 सिंगा हो जाएंगे। और ईडी सीबीआई कुछ दिन के लिए ले ले छुट्टी, तो डर के मारे भाजपा के पाम कांप जाएंगे। और ये बात जो कह रहा हूँ, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये जो कह रहा हूँ ये बात समझना, आप भी शामिल है इसमें, कि केंचुआ SIR ठीक कर दे और कह दे कि चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे तो पेट्रोल 35 का होगा और गैस 400 की मिलेगी, और ये अंधभक्त कंधे पे रख के सिलेंडर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाइए भाई, ऐसे मत मायूस होइए आप लोग। आइए, जबरदस्त। अगले 2 जो वक्ता हैं उनको बुलाते हैं। कविता तिवारी जी आ जाइए, और बनारसिया जी आइए भाई। अब ये तो लेके जाएंगे हम, ये जो आप लेके आए हैं इसका दुपट्टा उपट्टा तो लेना पड़ेगा। चलिए, ये खुद ही लेके आए हैं। बोले इसका लेडीज वर्जन भिजवाएंगे। चलिए, आपका कविता जी 1 मिनट का समय शुरू होता है। भारत कभी झुकेगा नहीं, यदि सेना आपसे कहना चाहे तो क्या कहेगी? राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब, बहुत अच्छा, जबरदस्त, क्या जोश भरा उन्होंने। रोकना पड़ा कि अब ताली थोड़ा सा रुक जाइए। दमदार बनारसिया जी, आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट। भाई झुकना नहीं था तो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आदरणीय मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, सदन में चूकिए मत, आप हिम्मत झोंक कर कहिए, सदन में चूकिए मत, आप हिम्मत झोंक कर कहिए, हमारे शत्रु के सीने में खंजर भोंक कर कहिए, पाक से सीज फायर में ट्रंप झूठे हैं मोदी जी, अगर सच बात है तो आप सीना ठोक कर कहिए। बजाइए ताली। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं गुरु, अभी प्रस्तावित है सितंबर में भारत और पाकिस्तान का मैच होना है, यह कैसे संभव है? सिर्फ 4 पंक्तियों में बात रखता हूं, कभी आतंकियों से मेल नहीं हो सकता। अगर देशभक्ति हो अंदर तो बजाना, वरना मत बजाना। कभी आतंकियों से मेल नहीं हो सकता, बैट के साथ में राफेल नहीं हो सकता। वो बम फेंकेंगे और हम बॉल फेंके, वो बम फेंकेंगे और हम बॉल फेंके, ये कैसे? युद्ध के साथ साथ खेल नहीं हो सकता। वाह 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 वाह।
वाह, अनामिका जी को आवाज आपका जवाब देना है, दे दिया जाए क्या टाइम? वैसे तो बताइए, आप लोग बोलिए, जजेस जो बोलेंगे वही होगा। 4 लाइन हम भी कहेंगे इसके बाद। ना, मुझे पता है कि अब ये चलने वाला है। नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न होने चाहिए और प्रश्न करने भी चाहिए। कभी दर्पण होता है तो दर्पण का अर्थ ये नहीं है कि उसमें चेहरा केवल कुरूप ही दिखता है। जहाँ कुछ बात अच्छी होती है उस बात की सराहना करना भी हमारा कर्तव्य होता है। हम देश की बात कर रहे हैं, देश झुकेगा नहीं के लिए मैं 4 पंक्तियाँ ज़रूर कहूँगी। और जो अभी दमदार ने जो बात कही है, मैं सहमत हूँ, मैं कह रही हूँ मैं सहमत हूँ, लेकिन जिस बात से असहमत हूँ वो बात ये है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सरकार से पूछनी चाहिए। घर के अंदर आपको ऐसी कोई बात सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए जो दुश्मन का हथियार बन जाए, जिसका फायदा दुश्मन उठा सके। तब मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और एक उत्तर देना चाहती हूँ कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों की खार बने। मैं आदरणीय जजेस को प्रणाम करती हूँ और चाहती हूँ कि वो इस तरफ भी ध्यान दे दें कि उन फूलों की शाखें तोड़ो जो राहों की खार बने, उन नदियों की धारा मोड़ो जो आगे मझधार बने, उन लोगों को खड़ा करो बस देशद्रोह की श्रेणी में जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने, जिन लोगों की भाषा अंबर दुश्मन का हथियार बने। और अभी ये कहा कि डायरेक्ट क्यों नहीं कहते ट्रंप के लिए, डायरेक्ट कहा भी गया है और जो कहा गया है वो जरा मैं बता दूं, उसी भाषा में आप तक पहुंची नहीं होगी बात, क्योंकि आप अच्छा सुनना नहीं चाहते, लेकिन पूरे देशवासियों के दिल की जो बात है और जो वहां पहुंचाई गई है वो आप तक पहुंचाती हूँ। स्वागत है। कि फूल नुकीला किया जो तुमने कांटा बनकर तुम्हें चुभेगा, ये ट्रंप तक पहुंचा रही हूँ पूरे देश की तरफ से। और ये कहा भी गया है कि फूल नुकीला किया जो तुमने कांटा बनकर तुम्हें चुभेगा, जितना कल को प्यार बढ़ाया आज तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। हम दुनिया के अर्थतंत्र की नई नवेली ताकत हैं, ट्रंप तुम्हारा महंगा टैरिफ तुमको महंगा बहुत पड़ेगा, ट्रंप तुम्हारा महंगा टैरिफ तुमको महंगा बहुत पड़ेगा। अब आप छोटा सा एक जवाब। बात थी भाई, जब चल ही रहा था युद्ध तो हम चाहते थे कि घर में घुस के मारे, चुन चुन के मारे, एक एक को मारे, लेकिन मोदी जी ने कहा हमें दया आ गई। बात बात पर इतिहास देखते हैं आप। अब आपसे ये हिस्ट्री भी शर्मा गई। अच्छा। बात बात पर इतिहास देखते हैं आप। अब आपसे ये हिस्ट्री भी शर्मा गई। नेहरू व इंदिरा की गलतियां गिनाते रहे, सुन सुन कर यह जनता उबिया गई, सुन सुन कर यह जनता उबिया गई। सारा पाकिस्तान ही सिंदूरी करने चले थे, खुद के ही चेहरे पे कालीमा क्यों छा गई। कहते हैं सब पाक वाले ही आतंकी हैं, तो फिर पाकिस्तानियों पे दया कैसे आ गई। बस ये जवाब। और अंत में 4 पंक्तियां, सिर्फ 4 पंक्तियां देके अपनी बात समाप्त करता हूं। नमक आटे में चलता है, करो बेईमानियां थोड़ी। नमक आटे में चलता है, करो बेईमानियां थोड़ी। गलेगी दाल कैसे जो करोगे आप बलजोरी। बहुत दिन तक नहीं रह पाएगी जनता अंधेरे में, तुम्हें ये लेकर डूबेगी तुम्हारे वोट की चोरी। तो आइए अब तय करेंगे, ये जो तीनों महानुभाव यहाँ पर हैं वो ये तय करेंगे कि सबसे अच्छी तरीके से कौन अपने पक्ष को रख पाया है, बात को बोल पाया है, चाहे वो कविता के जरिए हो या मिमिक्री के जरिए हो। आपस में बात कर लीजिए, अगर हो चुकी है डिसीजन टेकन। हाँ, वो डिसीजन आपको हमारे सीनियर सुनाएंगे, लेकिन उसकी प्रस्तावना मैं बता दूं। ये विषय ऐसा था कि भारत न कभी झुका है न झुकेगा, और यहाँ जो 6 विभूतियाँ बैठी हुई हैं, चाहे अनामिका हो, कविता हो, सैनी हो, प्रताप जी हो और बाकी हमारे दोनों कवि साथी, जो मूल भाव था वो सबके पास था कि भारत न कभी झुका है न झुकेगा। तो सबसे पहले तो इन 6 लोगों के लिए तालियां। वाह, बहुत अच्छा। क्योंकि आप आलोचना भी किसी व्यक्ति की तभी करते हैं जब आप उससे प्रेम करते हैं। तो हम सब अपने देश से प्यार करते हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए हम भारत का भला चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कमियां हैं, हमारे में खामियां हैं, वो दूर हों। और एक बहुत ही खूबसूरत आज अंजना जी हम लोगों ने तीनों ने मिलकर फ़ैसला लिया है, जिसको कक्का जी आपको सुनाएंगे उस फैसले को,
चूंकि हम तीनों में वही सीनियर हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप ही ये फैसला सुनाएं। दो कवियन के बीच में। दो कवियन के बीच में। हाँ, ऐसा है कि ये जो आप आज का मोशन था, बहुत उसमें एक निहित अर्थ है। ये तो बताया ही नहीं गया था कि किसके सामने, लेकिन देखिए भारत में हर आदमी की धड़कन में भारत कितना बसा है कि हम जानते हैं कि दुश्मन के सामने नहीं झुकना है। नहीं तो झुकना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं झुकेगा भारत? हम तो देवताओं के झुकते हैं, बड़ों के आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं तो सबके आगे झुकते हैं। झुकना कोई बुरी चीज नहीं है, बस दुश्मन के आगे नहीं झुकना है। और आपके जिन्होंने जो कि विपक्ष में तथाकथित रूप से बैठे थे, उन्होंने भी ऑपोजिशन के लिए अपोज किया। जैसे होता है ना, मैं विपक्ष में हूं तो मेरे पास क्या करना है, मुझे तो विरोध करना ही पड़ेगा। बाकी चूंकि भारत न झुका है न झुकेगा, ऐसे सब्जेक्ट पे सब जीतेंगे, कोई नहीं हारेगा। क्या बात। तो आज के विजेता सभी सारे 6 के 6, इन सब को बधाई। कौन सी गुगली मार दी आप लोगों ने? पद्मश्री जी आप बताइए कि आपने कौन सी गुगली सुनील जोगी जी मार दी आज? बातें तो दो लोगों ने बहुत अच्छी की, लेकिन मैं उसे अगर कविता में कहना चाहूं तो चाहे वो हो पक्ष में या विपक्ष के संग, चाहे वो हो पक्ष में या विपक्ष के संग, सबकी अपनी शान थी, सबका अपना रंग। क्या बात। और क्लोजिंग के रूप में मैं भारत के लिए 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, क्योंकि अवसर ऐसा है कि ये जो 3 रंग का झंडा, इससे ना ले लेना पंगा। ये जो 3 रंग का झंडा, इससे ना ले लेना पंगा। इसमें 1.25 अरब लोगों की बस्ती जान। चाहे जितने दुश्मन आए, सीने से तूफान टकराए, फिर भी जीतेगा जीतेगा हिंदुस्तान। फिर भी जीतेगा जीतेगा हिंदुस्तान। फिर भी जीतेगा जीतेगा। तो हिंदुस्तान जीतेगा, भारत जीतेगा, और ये पूरी की पूरी टीम जीती है। इनके लिए एक बार तालियां बजाइए। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ के एक दूसरे का, क्योंकि पक्ष विपक्ष जैसा भी हो, है हम भारत, और भारत ना झुका है ना झुकेगा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इसी के साथ बहस बाजीगर में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात रात 8 बजे। आप देखते रहिए आज।